नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान जी के पूरे जीवन की कहानी के बारे में बताऊंगी कि यह कहानी श्री कृष्ण भगवान जी के संपूर्ण जीवन के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार करते थे और उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो आओ हम श्री कृष्ण जी के संपूर्ण जीवन की गाथा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द्वापर युग में मथुरा के राजा अग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनकी पुत्री का नाम देवकी था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी के साथ कहीं जा रहे थे तो आकाशवाणी से उनके कानों में आवाज़ आई कि तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने सोचा क्यों ना वासुदेव जी को ही मार दिया जाए, लेकिन देवकी द्वारा अपने भाई कंस के आगे मिन्नत करने से वह मान गया तथा देवकी ने प्रण किया कि वह अपनी हर संतान उसको मारने के लिए दे देगी, परंतु वह वासुदेव जी को ना मारे। कंस ने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। अब जब भी देवकी जी के घर कोई संतान पैदा होती तो कंस उस संतान को पैदा होते ही मार देता। इस प्रकार से उनकी 7 संतानें पैदा होते ही कंस के द्वारा मार दी गई। परंतु जब श्री कृष्ण जी ने उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लेना था तभी माता यशोदा के घर भी संतान पैदा होने वाली थी। तो फिर कंस द्वारा उस 8वीं संतान को मारने की प्लानिंग बनाई गई, लेकिन उससे पहले वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही अपने सर पर रखी टोकरी में लेकर गोकुल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो श्री कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे तो कारावास के सभी द्वार अपने आप खुल गए और जितने भी जेल के या कारावास के द्वारपाल थे वह सब गूढ़ निद्रा में चले गए और वासुदेव जी यशोदा मैया के घर श्री कृष्ण जी को लेकर पहुंच गए और कृष्ण जी की जगह पर यशोदा मैया की बेटी को लेकर वापस कारावास में आ गए। कारावास के द्वार पहले की तरह बंद हो गए और सभी द्वारपाल होश में आ गए। जब कंस देवकी की 8वीं संतान को मारने के लिए जा ही रहे थे तो रास्ते में एक देवी की आवाज़ आई कि तेरे को मारने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है। कंस ने जाते ही देवकी की 8वीं संतान, जो कि यशोदा मैया की कन्या थी, उसका वध कर दिया। कृष्ण भगवान जी के एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान जी के भाई का नाम बलराम, बहन का नाम सुभद्रा था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का भी श्री कृष्ण ने वध कर दिया। उसके बाद सक्टासुर आदि राक्षसों का भी वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर श्री कृष्ण नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रासलीला आदि मुख्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ज़्यादातर समय अपनी प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करते थे। उनके साथ खेल कूद करते थे, रास रचाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर ही बजाई थी। राधा कृष्ण के प्यार की आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। राधा कृष्ण का प्रेम कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण ने अंत में कंस का वध करके मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण की पहली पत्नी का नाम देवी रुक्मिणी था। रुक्मिणी अपने बुद्धिमत्ता, सुंदरता और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। देवी रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। रुक्मिणी जी के पिता का नाम भीष्मक था, भाई का नाम रुक्मी था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर श्री कृष्ण के पास भेजा। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। तब श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी का अपहरण करके उनसे शादी कर ली, विवाह कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजीती, भद्रा और लक्ष्मणा से भी शादी की। श्री कृष्ण जी की रानियों की कुल संख्या 16,000 से भी अधिक थी। भगवान श्री कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कि श्री कृष्ण के साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं, आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ कर देंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के पास मिलने के लिए तैयार हुआ। तब सुदामा उनकी पत्नी से बोले कि मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, परंतु मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुदामा की पत्नी आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और सुदामा को बांध कर दे दिए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां सोने की नगरी देखकर हैरान हो गए।
भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। फिर भगवान श्री कृष्ण सूखे चावल ही खाने लग गए। श्री कृष्ण जी का जन्म वास्तव में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन को ही जन्माष्टमी के नाम से भारत ही क्या नेपाल, रूस सहित विश्व भर के सभी देशों में मनाया जाता है। उसी को हम जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। कृष्ण जी उनकी 8वीं संतान थे। जब सुदामा जी कृष्ण के पास आए तो वह संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो वह क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुंचे तो देखा वहां झोपड़ी की जगह एक राजमहल खड़ा था। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा से कहा, देखा आपके मित्र ने हमारी गरीबी दूर करके हमारे सारे दुख हर लिए हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी भुआ के घर गए। तब श्री कृष्ण जी की भुआ ने उनसे वचन लिया कि वह शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी भुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, परंतु यदि उसने 101वीं गलती की तो वे अवश्य उसे दंडित करेंगे। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवा राज्य अभिषेक के समय शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, लेकिन अपनी भुआ को दिए वचन के लिए श्री कृष्ण जी चुप थे। लेकिन शिशुपाल अपमान किए जा रहा था। अपमान करते करते उसे ज्ञात ही नहीं रहा कि कितने अपशब्द कहे, और 100 अपशब्द पूरा होने के बाद जब 101वां अपशब्द कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस युद्ध में पांडव कौरवों का आमना सामना हुआ था। महाभारत 18 दिन तक चला और अंत में जीत पांडवों की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में पांडवों की जीत श्री कृष्ण जी की वजह से हुई थी। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों का समस्त कुल का नाश हुआ। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देहांत त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरण है, और बिना कुछ विचारे उसने एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लग गया। शिकारी ने पास जाकर देखा तो वह श्री कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि मैं जो चाहता था तुमने वही किया है, तो इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और श्री कृष्ण भगवान जी की मृत्यु हो गई। फिर कृष्ण जी की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है कि अपना शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण भगवान जी की आयु कितनी थी, अर्थात वो कितने वर्ष के थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देहांत होने के समय श्री कृष्ण जी की आयु 125 वर्ष थी। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का नष्ट हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के जीवन की पूरी कहानी। तो यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्ण भगवान जी की कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।